ऑलराइट, कल हम यहाँ तक थे। हमने बेसिकली सिर्फ लेआउट को सीधा किया था, कोई स्पेशल काम उसमें हमने आइकन्स वगैरह की प्लेसमेंट और बाकी कामों की प्लेसमेंट हमने नहीं की थी। आज हम मज़ीद इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेआउट को, और प्रॉबेबली आज लेआउट अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम बाकी चीज़ों की तरफ भी मूव करेंगे। यूट्यूब के लेआउट में हमने टॉप पे जो प्लानिंग की थी अपनी, उस प्लानिंग के मुताबिक जो टॉप वाली बार है, या जिसे आप नेव बार कह सकते हैं, नेविगेशन कह सकते हैं, या हेडर कह सकते हैं, वो बना दिया। अब हमारा ये साइड वाला एरिया रह गया और मेन एरिया रह गया। फुटर इसका है ही नहीं, अगर कहीं बॉटम पे जाके फुटर मिला तो हम उस फुटर को भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो हमने लास्ट टाइम के मुताबिक जो काम किया था वो ये था, हमारा मेन, और मेन के अंदर दो चीज़ें थी, एक असाइड था और एक सेक्शन रैपर था। हमने असाइड में आके हमें ये पता है कि हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, कुछ 6 बनानी है ULLIs लिस्ट्स, ठीक है। और फिर उन ULLIs के आगे फिर ये देखेंगे कि ये हमने कैसे करना है, आइकन और टेक्स्ट दोनों। तो पहले हम सिर्फ लिस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा हम ऐसा करेंगे अगर डिव की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ऐसा डिव से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस डिव को देखें। आप जब डिव बनाते हैं तो उसका अपना कोई स्टाइल नहीं होता, ना उसकी विड्थ होती है ना उसकी हाइट होती है, वो एक जस्ट ब्लैंक डमी कंटेनर होता है। तो अगर आप ULLI को डिव में रख दें, दैट डजंट मेक डिफरेंस अनलेस कि आप डिव को एक्सप्लिसिटली खुद कुछ स्टाइल करके उसको कस्टमाइज ना करें, ठीक है। और हम नॉर्मली किसी चीज़ को, आपको पता है कि हमारा जब दिल करता है हम किसी चीज़ को कंटेनर में डाल देते हैं, रीज़न बीइंग उसे कंट्रोल करना आसान होता है। और कल की क्लास में अगर आप मौजूद थे तो मैंने कहा था जी कि हम ULLI को क्यों यूज़ करते हैं, हालांकि सेम काम डिव्स के अंदर मजीद डिव्स बना के किया जा सकता है। तो ULLI इसलिए कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना बनाया होता है, तो हमें डिव्स की नेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज एग्जैक्टली वही काम डिव से हो सकता है। इवन ये जो हम अभी ULLI बनाने लगे हैं, हम ULLI के बगैर सिर्फ डिव्स के साथ बना सकते हैं। लेकिन फिर ULLI को क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो बना बना स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, तो वाई टू एक्चुअली पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बट कर सकते हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इससे पहले हम बारहा ये बात जिक्र की है कि जब हम कोई एक एलिमेंट पहले बना चुके होते हैं, बाद में हमें फील होता है ना यार इसका पेरेंट हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कट करके एक पेरेंट क्रिएट करते हैं और उसको उस पेरेंट के अंदर डाल देते हैं। और ये काम हम हमेशा करेंगे। समटाइम हमें पहले से प्लानिंग में पता लग जाएगा कि हम डिव बनानी है, समटाइम हमारी प्लानिंग मिस प्लानिंग हो जाएगी, फिर हम बाद में क्या करेंगे, उसको डिव में रैप करेंगे। इट्स टोटली अप टू यू। जैसे एक मिस्त्री दीवार बनाना शुरू करता है, दीवार बनाने से पहले उसको आइडिया नहीं होता, समटाइम उसको 2-3 रद्दे लगा के आइडिया होता है नहीं यार ये इस तरह नहीं इस तरह करनी चाहिए, तो फिर क्या करता है, आइदर ही ब्रेक्स इट और ही एक्चुअली रीमेक्स इट। तो दैट्स समथिंग इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग विल कीप ऑन डूइंग दिस एनीवेज। सो हमारा बेसिकली असाइड पे हमने क्या करना है, अभी मैं फिलहाल क्या बनाऊंगा, सिर्फ UL और LIs, बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको किस में डिव्स में बना लूँगा। तो लेट्स सी। पहली बात तो ये है कि मुझे ना ये 2 चाइल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं, किसके, मेन के, और इन दोनों ने एक दूसरे के क्या आना है, आमने सामने आना है। मैं इन दोनों को पहले कलर दे देता हूँ ताकि कलर से हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि हाउ एक्चुअली थिंग्स आर बिहेविंग। सो मैं असाइड को भी और सेक्शन रैपर को भी, दोनों को बारी बारी कलर दे देता हूँ। एक असाइड है और एक है हमारा सेक्शन रैपर, एंड वी विल डू इट लाइक दिस। अब मुझे पता है कि इन दोनों का जो पेरेंट है वो फ्लेक्स होना है, तभी तो ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो पेरेंट कौन है इन दोनों का, मेन है। सो लेट्स कॉपी द मेन टू। तो अब आपकी प्लानिंग के मुताबिक इसको मैं पहले ही डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बाद में भी देना ही है। तो लेट्स डिस्प्ले इट फ्लेक्स। असाइड को विड्थ कितनी देनी चाहिए, ज़ाहिर है ये फ्लेक्स आइटम बन गया ना क्योंकि ये फ्लेक्स के अंदर है, तो इसको मुझे कितनी देनी चाहिए, या तो मैं विड्थ दे सकता हूँ या फिर फ्लेक्स दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी कि दिस इज फ्लेक्स 1 और इसको मैं कहता हूँ दिस इज ऑल्सो फ्लेक्स 1। लेट्स डू इट दिस वे। पहले दोनों क्या होंगे, 50-50% लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इनको कलर दे के देखता हूँ सो दैट आई कैन गेट टू नो वेयर ईच वन इज रिजाइडिंग। BGC इसको कर देता हूँ रेड
और इसको कर देता हूँ BGC ग्रीन। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि यही जब तक आप अभी वो कुछ भी नहीं आया वजह उनके अंदर ना कंटेंट है ना उसकी हाइट मैंने स्पेसिफाई की है। ठीक है, तो मैं हाइट स्पेसिफाई करता हूँ, बाद में रिमूव कर दूंगा क्योंकि आपको पता है कि हम हाइट नॉर्मली नहीं देते। तो मैं इसके पेरेंट को जाके हाइट दे देता हूँ जस्ट देखने के लिए 500 पिक्सल। वेयर डज इट गो? तो ये, तो अब ये दोनों 50-50 क्यों हुए आपको पता है? तो मुझे राइट वाला साइड वाला एरिया ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ, दिस गोइंग्स टू बी 2 टाइम्स द फर्स्ट वन, सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से डबल हो जाए। अभी भी फर्क है, मैं इसे क्या कहता हूँ, जो सेकेंड वाला है दैट शुड बी 3 टाइम्स द फर्स्ट वन। ठीक है, and kept on calculating it, it should be 5 times the first one, and again it should be 7 times or 6 times the first one. That's it. That seems closer. 6 enough I think. ठीक हो गया। तो अब बेसिकली ये हमारा बन गया साइड और ये हमारा बन गया। तो अब हम हाइट को तो रिमूव कर देंगे जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे, बल्कि अभी हाइट को रिमूव कर देते हैं, बल्कि अभी हाइट को रिमूव किया तो यू माइट गेट शो नहीं होगा, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कौन सी चीज़ किधर जा रही है। तो मैं इसको रखता हूँ तब तक जब तक हम अपना बाकी काम कंप्लीट नहीं कर लेते। जो ही हम बाकी काम कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो अब आए आप साइड पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? सबसे पहले देखें, आपको चाहिए 1 2 3 एक यूएल, उसके अंदर कितने एलाइज? 3 एलाइज। तो मैं यहाँ पे करूँगा UL LI 3, और आपको पता है कि हर एक क्लिकेबल है, हर एक क्लिकेबल है ना। तो मैंने UL लिखा, UL के अंदर 3 एलाइज और LI के अंदर एक एंकर टैग। आप होम शॉर्टकट्स सब्सक्रिप्शन, ये टेक्स्ट एज इट इज लिख लें, होम शॉर्टकट्स सब्सक्रिप्शन। नाउ इफ यू गो बैक, डू दिस। अब आपको पता है कि इसने कोई भी प्रीसेट नहीं उठाया। ये चीज़ें आपने लाजमी, क्योंकि नॉर्मली UL-LI के प्रीसेट्स क्या होते हैं? मार्जिन और पैडिंग। इसने कुछ भी नहीं उठाया, वजह हमने ग्लोबली स्टैटिक को सेलेक्ट करके सबका मार्जिन और पैडिंग 0 किया हुआ है। दैट सीम्स नाइस। अब जरा मुझे ये देखें कि जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे स्पेसिंग नज़र आ रही है और राइट साइड पे भी स्पेसिंग नज़र आ रही है। ठीक, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो रेड वाला कंपोनेंट है इसको अगर मैं पैडिंग दे दूं चारों साइडों से, तो ये चारों साइडों से कंटेंट को इनवर्ड्स पुश कर देगा, क्योंकि पैडिंग क्या करता है? इनसाइड स्पेसिंग देता है। मार्जिन क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज दैट विल क्रिएट द स्पेस आउटसाइड दिस। ठीक है, हम अभी पैडिंग दे के देखते हैं, अगर बाद में हमें लगा कि नहीं पैडिंग की जगह में मार्जिन को रिप्लेस करना, तो वी कैन डू दैट, वी विल डू दैट। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो असाइड है अगर मैं इसको दे दूं, ये बल्कि सेलेक्ट हुआ है पैडिंग, और मैं पैडिंग दे दूं इसको 16 पिक्सल्स, तो ये कहां से पैडिंग लेगा? फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये तमाम साइड से इसको क्या कर देगा? पुश कर देगा। अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट लिस्ट आइटम के बुलेट्स तो होते हैं, तो बुलेट्स पहले गायब क्यों थे? बिकॉज लेफ्ट साइड पे बाय डिफॉल्ट 40 पिक्सल्स पैडिंग होती है, प्रीसेट वो मैंने रिमूव कर दी थी, तो वो जो बुलेट्स थे वो व्यू पोर्ट से क्या हो गए थे? आउट हो गए थे। अब मैंने जब पेरेंट को पैडिंग दी तो वो बुलेट्स वापस क्या आ गए? इन सीन हो गए। तो मुझे क्या करना है? इन बुलेट्स को रिमूव करना है। सो यू नो कि मैं चाहता हूं कि असाइड के अंदर जितनी भी यूएल्स आए, यानी इसके बाद भी जो यूएल्स आए उनके मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए ना, तो मैं कहता हूं कि असाइड के अंदर जितनी भी यूएल्स हैं उन सबको क्या करें? लिस्ट स्टाइल टाइप नन, एंड दैट्स गोना बी लाइक दिस वन। अब आप एक बात और अंदाजा करें कि ये जो इनकी स्पेसिंग है वर्टिकली, ये क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। यहां देखें ये एक दूसरे के बीच में स्पेसिंग है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज, दो चीजें, कि पहले तो हम जरा इसके प्रीसेट रिमूव करते हैं। एंकर के प्रीसेट्स क्या होते हैं? जरा जल्दी से बोल दें, एंकर के प्रीसेट्स क्या होते हैं? अंडरलाइन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और जो टेक्स्ट का कलर है उसके लिए हम कलर वी नीड टू मेक इट ब्लैक अगेन। सो ये दोनों चीजें यहां से हो गई, रिमूव हो गई। अब अगर मैं इस एंकर को पैडिंग दूं,
अब सवाल है आपके लिए, मैं आपको पता है इनके दरमियान में स्पेस बढ़ानी है मुझे, मार्जिन दूं या पैडिंग दूं? मार्जिन दूं, पैडिंग दूं? चलें, दोनों बहुत इंटेलिजेंट है। पैडिंग किसको दूं, एलआई को, यूएल को, एंकर को? पैडिंग किसको दूं? हाँ, और अगर पैडिंग देंगे तो? बोलो ना शहजादी हो। अच्छा, अगर पैडिंग देंगे तो एंकर को देंगे और मार्जिन देंगे तो एलआई को देंगे। अब सपोज ये करें कि मैं एंकर को पैडिंग देना चाहता हूं, तो एंकर पैडिंग उठाएगा? क्यों नहीं? पहले दी हुई है तो दोबारा पैडिंग दे दो, क्या कहां लिखा हुआ कि नहीं उठाएगा दोबारा? अगर मैं एंकर को पैडिंग दूं तो एंकर पैडिंग उठाएगा? वो भाई नहीं उठाएगा, एंकर इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट टॉप बॉटम पैडिंग उठाता है? हाइट उठाता है? मार्जिन उठाता है? तो अगर मैं एलआई को मार्जिन या पैडिंग दूं तो उठाएगा? बोले ना, उठाएगा ना। क्यों? वो है ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो वो टॉप बॉटम पैडिंग भी उठाएगा और टॉप बॉटम मार्जिन भी उठाएगा। दोनों को बारी बारी मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करके दिखाता हूं और फिर मैं दिखाता हूं कि बेस्ट कौन सी है, पैडिंग या मार्जिन। ये आपके कल का सवाल का जवाब है, जब मैंने कहा था कि जब ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तो आपको खुद बहुत पता लग जाएगा कहां मार्जिन अप्लाई करना है और कहां पैडिंग अप्लाई करनी है। लेट्स सी, मैं अगर यहां से यूएल के अंदर एलआई पे जाता हूं और इसको देता हूं मार्जिन टॉप बॉटम 12 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0, लेफ्ट राइट से तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ टॉप बॉटम से चाहिए। लेट्स सी इट, दैट्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड। क्या दिया? मार्जिन। कहां से दिया? टॉप और बॉटम से। क्यों उठाया? बिकॉज एलआई ब्लॉक था। अगर ये इनलाइन होता है, यानी एंकर को देता है टॉप बॉटम मार्जिन, तो वो कभी ना उठाता, तो फिर उसे जबरदस्ती मार्जिन उठवाने के लिए क्या करते? यार बॉक्स मॉडल कल आपको इतना एक्सप्लिसिट लेक्चर दिए, एंकर इनलाइन है तो इनलाइन ब्लॉक बना देते। एंकर को इनलाइन ब्लॉक बनाते हैं तो वो उठाना शुरू कर देता ना हाइट्स। तो ये चीजें याद रखा करना ना प्लीज, ये चीजें बार बार अप्लाई होंगी और यही अप्लाई होंगी, नई कोई नहीं आएंगी। तो ये समझ आ गई बात। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जरा देखिएगा। ये देख रहे हैं एक शेड, ये जब मैं हॉवर करता हूं तो ये कलर चेंज होता है। हॉवर करने का मतलब है माउस उसके ऊपर ले जाना। तो अब मैं लेट्स सी कि अच्छा ये हॉवर कैसे होता है, जरा ये भी देख लें। चले लगे आता हूं, गौर से देखिएगा। मैं कहता हूं कि जब जिस एलआई पे मैं माउस लेके जाऊं, माउस ऊपर रखने को हॉवर बोलते हैं, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। नॉर्मली ना हो बैकग्राउंड कलर, लेकिन जब हॉवर हो तो चेंज हो जाए। तो मैं यहां पे इसको अप्लाई करने के लिए एलआई पे कॉलन दे के लिखें HOVER, हॉवर। इसको क्या बोलते हैं? हॉवर। और ये हमेशा कॉलन के साथ ही जाता है। अब मैं इसे कहता हूं BGC और लाइट ग्रे फॉर एग्जांपल। तो अब जरा देखिएगा, मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो कैन यू सी दिस? कलर कौन सा अप्लाई करना ये बात की बात है, लेकिन अब जिस पे हॉवर करता हूं वो कलर अप्लाई होगा। अब मैंने आपको हमेशा बार बार बोला कि वेब डेवलपर, अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको बहुत बारीक बीन होना चाहिए। अब मुझे बताएं, मैंने दिया है टॉप और बॉटम से मार्जिन, किसको दिया? एलआई को दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड, ये जो हाईलाइटेड कलर है, इसके ऊपर और नीचे भी स्पेसिंग है, तो ये क्या है? पैडिंग है ना। क्यों पैडिंग है? बिकॉज इट इज स्पेसिंग इनसाइड द बॉर्डर। तो अब मुझे बताएं, वो जो हमने एलआई बनाई है उसको मार्जिन दिया जाना चाहिए था या पैडिंग दी जानी? पैडिंग दी जानी चाहिए थी। और पैडिंग किसको दी जानी चाहिए थी? अच्छा चलें, एलआई को देख, यूएल को किधर से आ गई पैडिंग भाई? यूएल को पैडिंग देंगे तो क्या होगा पता है? वो पूरी की पूरी लिस्ट को, यानी सारे कंटेंट्स को बैक वक्त इन्वर्ट पुश करेगा। तो यूएल की पैडिंग तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है भाई, वो तो क्यों देंगे? मुझे कोई जस्टिफाई कर दे। सवाल सिर्फ एलआई और एंकर टैग का है। तो अगर मैं पैडिंग दे देता हूं एंकर टैग को, सॉरी एलआई को, यानी ये मेरा एलआई का मार्जिन है ना, मैं इसको देता हूं जी पैडिंग।
तो अब आपको अंदाजा हुआ, अंदाजा मतलब काम हमें यही चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल तो नहीं, कुछ हद तक मैच करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पैडिंग लेफ्ट साइड से भी चाहिए ना, थोड़ी सी स्पेसिंग, राइट साइड से भी थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, ऐसे ही है। तो आप ये काम कर सकते हैं, ये बड़े गौर से, बड़े बारीक बीन वाली बात है। आप इसको यूं कर सकते हैं कि पैडिंग कहां से दे, चारों साइडिंग से दे। अब तक सब कुछ ठीक नजर आ रहा है आपको, लेकिन हमने पैडिंग किसको दी है? अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं यहां पे आता हूं तो यहां तक, यहां पे ये क्लिकेबल नहीं है। क्लिकेबल चीज कौन सी है? सिर्फ एंकर। तो एंकर कहां से शुरू होता है? जहां से टेक्स्ट शुरू होता है, ऐसे ही है। जबकि इधर देखें, क्लिकिंग कहां से शुरू होती है? उस पूरे एरिया में जहां माउस रखेंगे वहां से वहीं पे वो क्लिकेबल होगा। समझ आ गई ये बात? तो हमने पैडिंग किसको दी है? तो पैडिंग किसको देंगे तो ये काम हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं? एंकर को। तो बेसिकली जब एंकर को पैडिंग देंगे तो एंकर सारा क्लिकेबल है, तो वो जो स्पेसिंग है वो भी अपने इनसाइड क्रिएट करेगा, तो वो जो क्लिकेबल एरिया है वो भी क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। विजुअली ये बिल्कुल ठीक है देखने में, लेकिन इफेक्ट में इसमें थोड़ा सा मसला है। तो हम बजाय LI को पैडिंग देने के किसको पैडिंग देंगे? एंकर को पैडिंग देंगे। किसको पैडिंग देंगे? अच्छा, जब एंकर को पैडिंग देंगे तो फिर एक और मसला आ जाएगा, यानी यही काम हम यहां के बजाय एंकर को दे दें, तो अब आप देखेंगे क्या मसला होगा। अब क्या मसला हुआ? हाँ ठीक, मैं रीजंस बता रहा हूं। ठीक, मुझे पहले मैं LI में काम करके छोड़ देता, आपकी नजर में तो ठीक था, आपको पता नहीं था प्रॉब्लम क्या है। मैंने खुद प्रॉब्लम बताया ना यार, ये प्रॉब्लम है। आप तो कहते हैं हाँ सर ठीक है, दिखने में ठीक लग रहा है, आपने ओके कर देना था। तो बेसिकली मैं जुगाड़ नहीं लगा रहा, गुजार नहीं रहा, इससे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, पहले ये बताएं। मैंने पैडिंग दी एंकर को, और पैडिंग दी 12 पिक्सल चारों साइड से। पैडिंग मतलब 12 पिक्सल टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। तो इसने पैडिंग नहीं उठाई, क्यों भाई? एंकर इनलाइन है। तो ठीक कब होगा, आपका सवाल ये है। तो यस, अब देखें। अच्छा, अब भी इसने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। अब क्या प्रॉब्लम है वैसे? ये सारे प्रॉब्लम अगर आपको समझ आ गए ना लिटरली, तो आपको डिजाइन करते हुए बहुत मजा आएगा, आपको सारी चीजों की डेप्थ पता लगी। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा यार मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब भी ये हॉवर वाला कलर आए तो यहीं से क्लिकेबल होना शुरू हो। लेकिन ये क्लिकेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। एक चीज की इंप्रूवमेंट हुई है कि अब ये यहां भी क्लिकेबल है, यहां भी क्लिकेबल है, यहां भी, लेकिन यहां से बाहर क्लिकेबल नहीं है। तो पहले तो ये यहां भी क्लिकेबल नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिकेबल था। राइट साइड अभी क्लिकेबल नहीं है ना? ये बिल्कुल यहां तक, जहां तक पैडिंग आ रही है वहां तक क्लिकेबल है। मतलब रीजन बताए ना, अब प्रॉब्लम समझ चुके हैं कि जहां तक पैडिंग आ रही है वहां तक क्लिकेबल है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पैडिंग यहां तक ही क्यों आ रही है? क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितना कंटेंट होता है। तो अब हल क्या है? डिस्प्ले ब्लॉक। तो डिस्प्ले ब्लॉक के मसाइल क्या होते हैं कि उस लाइन में कोई और नहीं आ सकता, अगले एलिमेंट को नीचे। तो आपको पता है इस लाइन में एक ही एलिमेंट ने आना है, इसके आगे किसी ने आना ही नहीं है। तो क्या कर दें? अच्छा, मैंने जानबूझ के इतना बड़ा प्रॉब्लम छेड़ा है और फिर उसके सारे हल बताए हैं। तो आई डोंट नो कि आपको ये सारी मसाइल और सारे हल एक ही बात में पता लग गए या नहीं पता लगे। अब देखें जरा, जिधर मर्जी लेके जाएं। सॉरी, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसीलिए तो मैंने बताई ना, वन टाइम मैंने कोर्स करने का मकसद ही तो ये होता है कि जब आप नॉर्मली किसी को लेआउट डिजाइन करते हुए देखते हैं वो प्रॉब्लम्स तो नहीं बताता। तो मैं तो सिखा रहा हूं ना, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं और फिर वन बाय वन उन प्रॉब्लम्स का हल बताया है। वरना तो आप देखें ना कंफ्यूज होंगे यार, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लेक्स भी है,
ब्लॉक भी है, इनलाइन ब्लॉक भी है, ग्रिड भी है, हम केड़ा डिस्प्ले कहाँ यूज करेंगे? अभी आपने इस पे डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई किया ना, तो ये तो पहले भी मतलब जब एंकर था वो तो इनलाइन था, उसकी पैडिंग आपने अप्लाई कर दी थी, तो उस पे पैडिंग अप्लाई नहीं हुई थी, इसी वजह से इनलाइन की वजह से नहीं अप्लाई हो रही थी। फिर जब आपने ब्लॉक कर दिया तो एंकर को कैसे मतलब अप्लाई होगा, पूरे पे कैसे होगा? जब कोई भी एलिमेंट ब्लॉक होता है तो ब्लॉक का मतलब वो कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करता है, जितनी अवेलेबल स्पेस होती है। जब एंकर बाय डिफॉल्ट इनलाइन था तो एंकर ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की थी, जितना इसका कंटेंट था। जब मैंने एंकर को ब्लॉक बना दिया तो उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, जितनी अवेलेबल है। जब जितनी अवेलेबल स्पेस है तो शरारत करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इससे पहले मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने कहा इनलाइन एलिमेंट पैडिंग, टॉप बॉटम मार्जिन, टॉप बॉटम और हाइट नहीं उठाता। अब उसको टॉप बॉटम पैडिंग और मार्जिन उठवाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, इनलाइन ब्लॉक करना पड़ता है। इनलाइन ब्लॉक करके देख लिया, इनलाइन ब्लॉक करने के बाद पता चला कि नहीं यार, ये तो अभी भी पैडिंग राइट साइड पे जो एम्प्टी एरिया है वो क्लिकेबल नहीं है, हमें उसको भी क्लिकेबल बनाना है। तो फिर ये प्रॉब्लम बताया कि जब आप इनलाइन ब्लॉक करेंगे, डोंट एवर थिंक कि इनलाइन ब्लॉक सब चीजों का सॉल्यूशन है। यानी इनलाइन ब्लॉक सॉल्यूशन नहीं था। तो फिर हमने कहा जी अगर इसे ब्लॉक कर दें, हमारे जहन में एक पॉइंट आया, यार ब्लॉक करेंगे तो ये आगे अपने आगे किसी और कंटेंट को नहीं आने देगा, यही है ना हमारे जहन में। तो हमने कहा जी इससे आगे कुछ और चाहिए ही नहीं, तो ब्लॉक फाइन, ब्लॉक इज फाइन। मेक सेंस? तो बेसिकली ये एक ही टास्क में या एक ही काम में 4-5 सिनेरियोज क्लियर किए मैंने आपको। क्यों ब्लॉक, क्यों इनलाइन ब्लॉक, फिर क्यों नहीं इनलाइन ब्लॉक, फिर क्यों ब्लॉक, और फिर क्यों इनलाइन और क्यों नहीं इनलाइन। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस एक सिनेरियो में बताएं। लेकिन डोंट वरी, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे और मैं कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को रिपीट करता जाऊंगा। यहाँ ब्लॉक क्यों नहीं दिया, या आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं, सर यहाँ तो आपको ब्लॉक देना चाहिए था। मैं फिर उधर जस्टिफाई करूंगा, बेटा ब्लॉक क्यों नहीं दिया। या मैं कहीं इनलाइन करूँ तो आप मुझे रोक लें, सर आपने यहाँ इनलाइन क्यों दिया, मैं फिर जस्टिफाई करूंगा कि इनलाइन क्यों दिया। और यही लर्निंग है बेसिकली। यहां तक किसी को इशू है तो बता दें। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर मैं चुपके से वो पहला वाला काम जो बिल्कुल सही हो गया था वो करके गुजर जाता तो आपको फील ही नहीं होना था कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है इधर, लेकिन सिखाना है आपको, ठीक है। एनीवेज, आगे पीछे से मुराद बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लॉक को आप इसको वैसे टेक्सचुअल एलिमेंट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों सेंटर या बाकी किसी भी पोजीशन में ले जाना चाहते हैं तो इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दें और उसके साथ खेलें जैसे खेलना चाहते हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो वैलिड है हर जगह पे, उनके ऊपर हम नई प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, नई लेयर बना रहे हैं। क्लियर है? अब आप अगर यहां देखें तो ये देखें हावर में अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो क्या है, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो हम यहां पे जाते हैं। अब आपको पता है एंकर टैग ब्लॉक लेवल बन चुका है, तो अब ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई डिव बिहेव करती है, क्योंकि डिव भी ब्लॉक है, जैसे H1 बिहेव करता है ब्लॉक की तरह। तो इसको हम भी दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स। तो कहां से उठाएगा बॉर्डर रेडियस, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो चारों साइडों से उठाएगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बॉर्डर ये जो आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये हॉवर पे आ रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में आ ही नहीं रहा। तो हमें हॉवर ये बॉर्डर कहां देना पड़ेगा, एंकर के हॉवर पे कहां देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात, जब तक मैंने ये चीज एंकर को ब्लॉक करना नहीं पढ़ाया था ना, तब तक मैंने एल पे हॉवर किया था। तो अब एंकर भी ब्लॉक है, एल भी ब्लॉक है, तो जितनी एल की विड्थ है एंकर की विड्थ भी उतनी होगी ना, क्योंकि एंकर कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, फुल अवेलेबल विड्थ। फुल अवेलेबल विड्थ एंकर के पास कितनी है, जितनी एल के पास है। तो अब ये हॉवर यहां से हटा के इसी पे हॉवर ना लगा दूं, एंकर पे, और इस पे दो प्रॉपर्टीज, एक उसी तरह बैकग्राउंड कलर, लाइट ग्रीन कर लें, ग्रे कर लें, बाद में कलर वगैरह चेंज करते रहेंगे। और अब इसको लगा दें आप बॉर्डर रेडियस विच इज 12 पिक्सल्स, एंड इफ यू नाउ गो यू वुड सी एग्जैक्ट
एग्जैक्टली लाइक दैट। अब अच्छा ये प्रॉब्लम, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपको बारीक बीन बनना है, आपसे कोई चीज ना बने नो वरीज, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है किसी चीज को, इग्नोर नहीं करना समझे बगैर। तो ये आप देखें जिधर मर्जी लेके जाएं, जहां तक ये इसकी पैडिंग जा रही है वहां तक ये हॉवर हो रहा है, एंड दैट इज लुकिंग। अभी आपने वहाँ पे चेंज किया है CSS में कि हावर और एंकर के अंदर ही हावर कर दिया, तो अगर पहले एंकर से पहले जो मतलब हावर सिर्फ हावर वाला आपने अगर उसी में आप चेंज कर दिए तो फिर हो जाता, लेकिन मुझे दो काम, एक ही चीज दो जगह पे अप्लाई करनी पड़ती, यानी मुझे फिर क्या करना पड़ता, बॉर्डर रेडियस भी एंकर एलआई के अंदर जाके देना पड़ता और बैकग्राउंड कलर भी एलआई के देना पड़ता। तो मुझे दो हॉवर्स करने पड़ते, एक हॉवर एलआई पे करना पड़ता और एक हॉवर एंकर पे करना पड़ता। तो वो दो कामों से बचने के लिए मैंने दोनों चीजें एक ही हॉवर पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, जस्ट प्ले अराउंड इट, इट्स वेरी सिंपल। अब हमने आगे चलना है और आगे चल के हमें देखें कि एक लिस्ट पूरी हो चुकी है, तो नीचे क्या है, लाइन है। इस लाइन को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, खैर दो तरीके हैं ज्यादा प्राइमरीली जो फॉलो होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर देखिए जरा फिर गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं यूएल को, इसको मैं जरा बॉटम पे ले आता हूं यहां पे, अगर मैं यूएल को इंस्पेक्ट करूं तो ये देख रहे हैं जितना एरिया हाईलाइट है यूएल कहां खत्म हो रही है, ये आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं यूएल को बॉर्डर बॉटम दे दूं, एक बात, दूसरी बात कि एक और टैग होता है, बॉर्डर बॉटम दे दूं तब भी चलेगा। अच्छा आपको ये तो पता है ना, यहां हम टेम्पररी स्टाइल दे के चेक कर सकते हैं। तो मैं यूएल को सेलेक्ट किया और मैं इसको देता हूं बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, तो बॉर्डर बॉटम लग गई लाइन। ठीक, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम यहां पे एक नया टैग भी लगाएं। टैग लगाना वैसे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मैं चले बता दूं। यूएल के बाद एक टैग लगाएं HR, HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल लाइन। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये हॉरिजेंटल लाइन यहां पे भी आ गई। ठीक, तो अब दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर, दोनों सही। टैग वाला तरीका ज्यादा सही नहीं है, बॉर्डर बॉटम वाला तरीका ज्यादा सही है। यूट्यूब में तो ये जो आपने लाइन लगाई है ना आपकी काफी स्पेस में नीचे, तो इसका मतलब हमें यूएल को मार्जिन यूएल को पैडिंग बॉटम दे दें, जितनी पैडिंग बॉटम देंगे वो उतना नीचे पुश होता जाएगा। यूएल को क्या यूएल को पैडिंग बॉटम, वो नीचे पुश होता है। मार्जिन बॉटम दे, अभी एग्जैक्ट आपको तब क्लियर होगा जब इसके नीचे भी लिस्ट क्रिएट करूंगा, क्योंकि नीचे वाले का डिस्टेंस ऊपर है, ऊपर वाले का डिस्टेंस नीचे है। तो प्रोबेबली यू नीड बोथ पैडिंग टॉप एंड बॉटम, ताकि नीचे वाला भी स्पेस में आ जाए, ऊपर वाला भी। तो अभी चारों क्रिएट करने दें, फिर आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसे HR की है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे एक पे फोकस करना होता है, बाकी सारों को कॉपी पेस्ट मारना होता है जो सिमिलर दिखते हो। ठीक है, एक बन गया, HR समेत इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड नाउ इफ वी लुक एट दैट, और दोबारा पेस्ट करें 3-4 दफा। ठीक, अब ये क्या हुआ, नहीं प्रॉपर टर्म बताएं क्या हुआ। ओवरफ्लो। क्यों ओवरफ्लो हुआ? कि हमने बार बार ये कहा हुआ है कि हमने कभी भी किसी चीज की हाइट को फिक्स नहीं करना, इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो जब तक हमारे पास कंटेंट ही नहीं था तो तब तक मजबूरी थी हाइट देना। अब हाइट रिमूव कर दूं, इजाजत है ना? तो हाइट एक इधर रखी हुई है, इसको रिमूव कर देता हूं, और अब जितना उसका कंटेंट होगा उतनी हाइट रहेगा। कल आखिरी बात हमारी ये हुई थी जब किसी बच्चे ने ये सवाल किया था कि YouTube का एक कार्ड बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा एक छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो मैंने कहा था कि फ्लेक्स के जितने चिल्ड्रन होते हैं ना, जो सबसे बड़ा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, बाकी सारे चिल्ड्रन उस हाइट को अडॉप्ट करते हैं। वो प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। अब दोनों की हाइट रिमूव हो गई है ना, तो ये ग्रीन वाला किस खुशी में हाइट उठा रहा है? रेड की वजह से, कि जिस चाइल्ड की बड़ी हाइट होगी बाकी सारे चाइल्ड उसको फॉलो करेंगे। ये बिहेवियर कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये होता है। समझ आ गई है सबको? इस तरह तो फिर जिस आपने कहा कि हाइट उठाता है ये दूसरे की, तो जिस आपने बताया था यूट्यूब में
जी असाइड ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम लिमिट करेंगे ना। अभी क्या बोला है, ये कस्टमाइज़ किया जा सकता है लेकिन डिफ़ॉल्ट तरीका ये है इसका, तो वो हम कस्टमाइज़ ही करेंगे ना। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब ये तो अब ये प्रॉब्लम है जो आपने पूछा था अभी, कि अब देखें ज़रा, ये जो पैडिंग है ना, जहाँ पे ये पैडिंग ख़त्म हो रही है इसके नीचे भी थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है। हॉवर के नीचे स्पेस नज़र आ रही है आपको, हॉवर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जो नीचे लाइन ख़त्म हो रही है, तो हॉवर किस पे, एंकर पे। तो अगर मैं यूएल को, अच्छा मैं अब ये इसको ना यहाँ से ये बी आर ख़त्म करके, सॉरी एच आर, ये एच आर ख़त्म, ये एच आर ख़त्म, ये एच आर भी ख़त्म और ये एच आर भी ख़त्म। नाउ लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स डू दिस। अब आपको लग रहा है ये सारी एक ही लिस्ट है, लेकिन हालांकि एक नहीं है बल्कि मल्टीपल है। अब आपने क्या करना है, आपने यूएल को टारगेट करना है और यूएल को क्या देना है, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन कर दें। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो दैट्स लाइक इट। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल जो पैडिंग ख़त्म हो रही है उसके साथ क्या हो रहा है, टच हो रहा है, जुड़ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, इसी यूएल को, अब पैडिंग किसको दूंगा, यूएल को। पहले पैडिंग किसको दी हुई है, एंकर को। तो मैं कहूँगा जी पैडिंग टॉप बॉटम से 8 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0। अब अगर आप वापस यहाँ आएंगे तो कैन यू सी दिस, it is looking exactly and that's pretty much like this। ठीक हो गया। अभी हमने ये करने हैं क्योंकि लिस्ट में 3 चीजें हैं, एक आइकन, इसको देख लें अगर, एक आइकन, एक टेक्स्ट और एक ये राइट साइड वाला आइकन। तो अभी हम लिस्ट आइटम के अंदर आके फिर मजीद स्टाइलिंग करनी है कि हमारा भी इसी तरह का दिखे जिस तरह का ये दिख रहा है, कि 3 चीजें इंस्टेड ऑफ 1। लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आई मीन, अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अब ये ग्रीन और रेड कलर ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये तो सिर्फ देखने के लिए सूतर लगाया हुआ था ना, जैसे मिस्त्री दीवार चढ़ाने तक सूतर लगाई रखते हैं और बाद में सूतर हटा देते हैं, दीवार सीधी बन जाए तो। ठीक है, या अभी हटा दें या फिर हम जब कार्ड्स बना लें तो फिर हटा देते हैं। बिल्कुल, एचआर को भी टैग कोई भी है उसको सीएसएस स्टाइल दे सकते हैं। लेकिन पता है एचआर मैंने रिमूव क्यों किए, इट्स वन वे ऑफ डूइंग दैट। आपने कोशिश करना है कि आपके HTML के पेजेस में कम से कम टैग्स इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनलिटी अचीव करनी है। ऐसा ना हो ना कि टैग्स ही टैग्स भरमार लगी हो। अब मुझे बताएं कि ये काम जो 4 या 5 HR से हो रहा था वो ने एक प्रॉपर्टी से अचीव कर लिया, तो विच वन इज़ बेस्ट आप खुद डिसाइड कर लें। एक बार बेस्ट है ना, बजाय इसके कि सारे HRs को उठा के घुमाते रहें कहीं। तो कम से कम टैग्स इस्तेमाल करना, दैट इज़ दी इंटेलिजेंस। अब हमने करना ये है कि आगे चलें और हम कार्ड्स पे मूव करते हैं, फिर हम ये बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर देंगे। तो कार्ड्स तो हमने पहले से भी बनाए हुए हैं, हमें पता है कैसे बनते हैं। प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें पहले पिक्चर, पहले मैं यहाँ पे ज़रा उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, फिर ये ईजी होगा इसको समझना। साइड को मैं कोलैप्स कर देता हूँ, वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे पता है कि कार्ड्स का एक अपना पेरेंट होना अच्छी बात है। एक तो ना राइट साइड पे मेन, तो मेन को भी कार्ड्स का पेरेंट समझ सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा एक अपना नया पेरेंट बनाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ जी कि वीडियो कार्ड रैपर, और उसके अंदर ये सारे के सारे कार्ड्स इस पेरेंट के अंदर आएंगे। और ये मैंने पेरेंट अलग से क्यों बनाया, क्योंकि इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है ताकि अंदर वाले सारे आमने सामने आ जाए। मैंने कहा जी CARD, कार्ड। कार्ड के अंदर 3 चीजें हैं, इमेज और डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में फिर 3-4 चीजें अलग से हैं। ठीक है, अवतार, टाइटल, और नीचे जो उसके व्यूज और वो ऑथर वगैरह की डिटेल है, या ऑथर डिटेल कह लें, या स्टैटिस्टिक्स कह लें, या स्टैट्स कह लें। तो मुझे कार्ड पे क्या करना है, सिंपली कार्ड इमेज, कार्ड इमेज के बाद मुझे करना है लाइक कार्ड डिस्क्रिप्शन, या कार्ड बॉडी कर दे, ज़्यादा बेहतर है।
कार्ड बॉडी में कितनी चीजें हैं? कार्ड बॉडी में 2 चीजें ना, ये देख लें, मैं जरा यहां से आपको बता दूं, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। प्लानिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा जी कि ये मेरे पास आ गया कार्ड, ये मेरे पास आ गई कार्ड की बॉडी, ये पूरी को मैंने बॉडी बोल दी है। अब इस बॉडी के अंदर फिर एक आएगा अवतार और एक आएगा अवतार और एक आएगा डिटेल कह ले, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइटल नहीं है, टाइटल भी है, नीचे स्टैटिस्टिक्स भी है, तो इसको क्या कह लें? अवतार और डिटेल कह लें। नाम बड़े सोच समझ के रखें ताकि बाद में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब हमें बॉडी में 2 डिव्स बनानी है। बॉडी में 2 डिव्स में पहली कौन सी है? अवतार। दूसरी कौन सी है? डिटेल्स या कैप्शंस, कुछ भी कह लें। तो हमें पता है कि ये दोनों भी आमने सामने आने हैं, तो हमने एहतियातन पहले ही इसका पेरेंट बना लिया ताकि पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दें तो ये दोनों आमने सामने चले जाएं, इनको कोई मसला प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। अब हमने करना है, क्या करना है कि यहां पे रखना है एक इमेज सिंपल, और जाते हैं और इमेज ढूंढ के लाते हैं। इमेज की रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए? 1280 720। कहां से आना चाहिए? ये इंडेक्स से। जो भी आपका पसंदीदा टॉपिक है उससे रिलेटेड पिक्चर्स ढूंढ लें। एक्स, गूगल समझता है कि एक्स का मतलब मल्टीप्लाई ले रहे हैं, कॉन्टेक्सचुअल सर्च इंजन। एनीवेज, मैं फॉर एग्जांपल ये तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, जितने भी लोग वेब एप्स बनाते हैं ना, वो बिल्कुल यूज़र की कन्वीनियंस का ख्याल रखते हैं। तो उस हिसाब से जो आपके जहन में आए ना, आपका जहन जो अच्छा समझता है वो गूगल को लिख दें, वो खुद आपको जवाब ढूंढ के दे देगा, वो इतना इंटेलिजेंट है। तो मेरे पास कहीं एक्स मल्टीप्लाई का सिंबल इधर है नहीं, तो मैंने एक्स लिख दिया, तो गूगल को पता लग गया भाई एक्स यही है। यार दे ही दे। इसको कहाँ सेव करना है? अपना प्रोजेक्ट, इसके अंदर एसेट्स, इमेजेस और MBNAIL थंबनेल 1। ठीक है, अभी हम एक पे गुजारा चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एसेट्स, इमेजेस, थंबनेल 1। अब मुझे रिफ्रेश करने से पहले पता है ये क्या होगा, वो सब कुछ चीर फाड़ के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने कोई साइजिंग ही नहीं दी हुई इसको। ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे पहले से पता था। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये कार्ड देना है और इस कार्ड की विड्थ को कंट्रोल करना है। उससे पहले मैं वीडियो कार्ड रैपर, जो इसका पेरेंट है, इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ और फिर इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसकी चाइल्ड क्लास है .c कार्ड करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, मुझे पता है कि सब ने आमने सामने आना है। और इसको करता हूँ फ्लेक्स कितना? 1। फ्लेक्स फिलहाल कर देते हैं हम 1। अब जब हमने फ्लेक्स 1 किया तो है ही एक आइटम, तो एक आइटम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? पूरी। तो लिहाजा हम फ्लेक्स 1 के बजाय फिलहाल के लिए क्या दे देते हैं? विड्थ 33%। ये 33% किसका लेगा? अपने पेरेंट का 33% लेगा। ठीक, अब भी ये कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी वजह कि कार्ड 33% हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो इमेज है वो उस 33% से बड़ा है, जो कि पेरेंट्स को क्या कर रहा है? ओवरफ्लो कर रहा है। ये गलती की है ना।
तो अब कार्ड जो है वो 33% हो गया है, लेकिन जो इमेज है वो 33% से बहुत बड़ा है। तो कार्ड के अंदर हम कहते हैं जी जो इमेज है, अच्छा कार्ड के अंदर भी इमेज ख्याल रखना है क्योंकि अवतार वाला भी इमेज होगा। तो कार्ड के अंदर जो कार्ड इमेज है क्लास, इसको टारगेट करें विद डॉट, और इसके अंदर जो img है इसको सेलेक्ट करके कितनी विड्थ दे दें, 100%। वेरी गुड। इसका मतलब है आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो ये 100% किसका अडॉप्ट कर लेगा, अपने पेरेंट का, और इसका पेरेंट का 100% मतलब क्या है, पेरेंट 33% है, तो दिस 100% मीन्स 100% ऑफ इट्स पेरेंट विच इज 33%। सिंपल। अब ये तो बिल्कुल एजेस के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा ही होना चाहिए। पैडिंग दे दें, सेक्शन रैपर को पैडिंग दे दें। वेरी नाइस। वो बेसिकली पैडिंग किसको मिलेगी, सेक्शन रैपर, और सेक्शन रैपर को यस पैडिंग देंगे तो जितने भी कार्ड्स होंगे सबको क्या कर देगा, इनवर्ड्स पुश कर देगा। तो सेक्शन रैपर कहीं से हमने टारगेट किया है, यस वी डिड, और इसको हम दे देते हैं जी पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स गेट 16 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग। ठीक है जी। अब हमने इसकी नीचे वाली डिटेल पे जाना है, और नीचे वाली डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इधर तो आना है अवतार, और इसको हमने करना है जी इमेज, इधर बाद में आएंगे। इधर आए तो इधर कर लें जी H3 LOREM लॉरम, और काइंड ऑफ दिस। इसके नीचे भी आए और क्या क्या डिटेल्स हैं ये देख लें, लाइक ऑथर नेम और व्यूज़। सो हम यहाँ पे कहेंगे जी इसको P कह लें, बल्कि इसको कह लें जी फॉर एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ, और इसको कह लें 3K व्यूज़, और यहाँ पे आप डॉट हम डिव्स बना के डिव्स भी कर सकते हैं जो करेंगे, और हम कह सकते हैं जी 3 months ago। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब इसने टॉप बॉटम मार्जिन कहीं भी नहीं दिया, क्यों, प्रीसेट नहीं दिया। पैराग्राफ प्रीसेट लेता है, हेडिंग भी प्रीसेट लेता है, इसने नहीं लिया, क्यों, शुरू में ग्लोबल प्रीसेट्स को ओवरराइड किया हुआ हमने, यानी तमाम प्रीसेट्स को हमने ग्लोबली क्या कर दिए, ओवरराइड कर दिया, इसलिए हमें कोई चीज़ तंग नहीं कर रही। अब हमने इसके लेफ्ट साइड पे क्या करना है, वो अवतार वाला इमेज लाना है। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू दिस, और यस नहीं, फ्लेक्स दे दिया ना ऑलरेडी, कार्ड बॉडी को फ्लेक्स दिया है, तभी तो हमने सामने आएगा। नहीं दिया कहीं कार्ड बॉडी नहीं दिया, तो देना पड़ेगा। अभी इमेज देखें, इमेज लगाएंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा, फिर हम फ्लेक्स का डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। सो इस इमेज को भी मैं AVATARIMG, ये पता है क्यों किया, पिछली दफा हमने YouTube का कार्ड बनाया था तो हम बॉर्डर रेडियस डायरेक्ट फ्लेक्स चाइल्ड को दे रहे थे, तो वो नहीं पिक कर रहा था, वो अजीब सी खिचड़ी बन रही थी। तो बाद में हमने फिर क्या किया था, हमने उस इमेज को उठा के एक और रैपर, तो इसलिए मैंने ये एहतियातन पहले ये काम कर लिया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अवतार के लिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट मी गो अहेड एंड AVATAR अवतार। वैसे अवतार एक मूवी भी है, तो इसलिए ये ख़तरनाक किस्म का अवतार लेता है, यूज़र अवतार। तो वी नीड टू गेट दिस वन, और इसको हमने सेव इमेज, और डेस्कटॉप, यूट्यूब क्लोन, एसेट्स, इमेजेस और यूज़र, और लेट्स कम बैक हियर। इसके अंदर आएँ, एसेट्स में जाएं, इमेजेस में जाएं, user.png में जाएं। ये user.png भी क्या करेगा, सब कुछ चीर फाड़ के बाहर निकल आएगा। उसकी वजह यह है कि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। ठीक है। सो वी डोंट नीड दिस मच साइज, रादर हम कहेंगे जी अवतार के अंदर, या ये डायरेक्ट अवतार
IMG को एक्सेस कर लें, ये पेरेंट है उसका, ठीक है। तो पेरेंट को हम विड्थ देते हैं कितनी, लेट्स सी 200 पिक्सल्स, हाइट भी देते हैं। अब हाइट क्यों दे रहे हैं, हालांकि मैंने मना किया है, हाइट क्यों दे रहे हैं अब, सर्कल करना है, और सर्कल करने के लिए फिक्स हाइट, विड्थ और बॉर्डर रेडियस देना है। अब मैंने वो विड्थ हाइट तो दे दी, लेकिन ये फिर भी बाहर जा रहा है, इमेज बड़ा है, तो क्या करेंगे, इस इमेज को 100% दे देंगे। तो 100% ये किसका उठाएगा, अपने पेरेंट का। तो पेरेंट की 100% कितनी होगी इसकी, 200 पिक्सल, जो कि बड़ी लग रही है अभी भी, हमें इससे भी छोटा करना है इसको, ठीक है। सो लेट्स सी इट शुड बी 100 पिक्सल्स लाइक सो। तो ये याद रखिएगा कि जब एक गलती जो एक दफ़ा कर लें, दोबारा बार बार वो गलती ना करें। हमने एक गलती पहले की थी तो एहतियातन मुझे याद थी कि वो गलती हमने की है, अब दोबारा उसको, तो ये 100 भी बड़ा है यार, 70 कर लें या 60 कर लें, जो भी कन्वीनियंट है। हाँ, दैट सीम्स गुड। लेकिन मसला है कि हमें पिक्चर ऐसी शो करनी चाहिए थी जो बैकग्राउंड वाली हो। बहरहाल चले कर लेते हैं। अब इसके जो पेरेंट है उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। किसको, एक अवतार है और एक डिटेल है, दोनों का पेरेंट कौन है, कार्ड बॉडी। कार्ड बॉडी को कहाँ लिखें, कार्ड के नीचे। कार्ड कहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो वीडियो कार्ड रैपर, वीडियो, ये कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्ड के नीचे यहाँ पे कार्ड बॉडी आ जाएगी, और इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले, दैट्स गोना बी फ्लेक्स 1। कार्ड बॉडी में सब कुछ है, ये पूरा का पूरा जो डिटेल है ना, ये सारी कार्ड बॉडी है, ये सारी कार्ड बॉडी, ठीक। कार्ड बॉडी के अंदर फिर 2 डिव्स हैं, एक अवतार वाली, एक डिटेल वाली। तो आपने देखा इंपॉर्टेंट चीज क्या, प्लानिंग। प्लानिंग आपकी फेल हो गई तो बस गया काम। अच्छा, अब इसको हमने क्या देना है, बॉर्डर रेडियस 50%, तो दे दें। लेकिन ये बॉर्डर रेडियस, हाँ, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, फिलहाल ब्लैक करके देखते हैं। ठीक है, वो हो गया, लेकिन हमें वापस इसको भी, इमेज को भी देना है। तो इमेज को हम 50% तो दे नहीं सकते जब तक हम ये तीनों चीजें इस पे भी अप्लाई ना करें। ठीक, अब अगली बात, ये कंटेंट इस कार्ड इमेज के साथ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट एज के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या करना है, ये देखें, लेफ्ट के साथ तो बेशक ठीक है, लेफ्ट अलाइन ही है, लेकिन टॉप से पैडिंग होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो कार्ड बॉडी थी उसको पैडिंग टॉप बॉटम 8 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। मेक सेंस, मेक सेंस, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, कौन बोला है, कौन बोला है, मार्जिन दे दें, और अगर आपको मार्जिन दे के कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर उसे कन्वर्ट कर दें पैडिंग में। नॉर्मली मैंने बार बार ये कहा है कि जब आप किसी भी कंटेंट की, किसी भी कंटेनर की इनसाइड स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप पैडिंग इस्तेमाल करें। मैं क्या चाहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ना, देखिए, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। आप ये कह रहे हैं जी कि इमेज का जो इमेज पार्ट है और जो बॉडी पार्ट है, ये 2 अलग अलग हिस्से हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इन दोनों के टॉप बॉटम मार्जिन देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगे, दैट्स ओके। ये आपके सोचने का अंदाज है, मेरे सोचने का अंदाज है ये 2 अलग अलग हैं लेकिन एक ही वालिद के बेटे हैं। तो मैं उसके भी ऊपर से देख रहा हूं कि ये हैं तो एक ही पेरेंट के अंदर, तो इस केस में मार्जिन भी काम वही करेगा और पैडिंग भी वही काम करेगा।
लेकिन मेरा सोचने का अंदाज और बताने का अंदाज ये है कि जब भी आपने किसी भी कंटेनर को या कंटेनर के कंटेंट और उसके बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो प्रेफर करें पैडिंग देने को। हालांकि इस केस में मार्जिन भी वही काम करेगा। सर मार्जिन को पूरा नीचे नहीं नहीं तो पैडिंग भी तो नीचे ही ला रहा है ना, पैडिंग भी तो नीचे ही ला रहा है ना। बेसिकली स्पेसिंग क्रिएट कर रही है। अब बॉडी, हम सिर्फ बॉडी को इमेज से अलग कर रहे हैं, तो अब बॉडी के आउटसाइड स्पेसिंग दें या बॉडी के इनसाइड स्पेसिंग दें, दोनों ठीक काम करेंगे। करके देख लें, हो जाएगा। लेकिन मैं बॉडी को क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं जब मतलब आप ये आप भी स्टैंडर्ड बना लेंगे, जब भी किसी भी कंटेनर के, कंटेनर किसको कह रहा हूं, जो रैपिंग डिव होती है जिसके अंदर कोई कंटेंट पड़ा होता है, उसके इनसाइड स्पेसिंग देनी हो कि वो अपने कंटेंट को पुश कर दे, तो आप पैडिंग पैडिंग दे दें। अब जरा देखिएगा, ये एक कार्ड है और दूसरा कार्ड अलग होगा, तो ये दोनों कार्ड आपस में एक दूसरे से क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। उन दोनों के दरमियान में पैडिंग नहीं दे सकता, फिर उन दोनों के दरमियान क्या करूंगा, मार्जिन। समझ आइए बात। तो अब आप इसको जाएं और मजे करें। और कैसे मजे करें, इस कार्ड को पकड़ें और एक लाइन में 3 करने हैं, 3 कर लें। ठीक, अब तीनों डिस्टिंक्ट हैं। अगर ये 3 ही करने हैं तो आप फ्लेक्स 1 दे सकते हैं, तो फ्लेक्स 1 1 1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लिहाजा हम उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम वो प्रॉब्लम नहीं जाते। हम जाते हैं जी, इसको इंडिविजुअल कार्ड को हमने कितनी दी है, 30% नहीं देनी, 33.3, और फिर कार्ड को हमने देना है मार्जिन टॉप बॉटम नहीं देना, लेफ्ट राइट देना है, और वो 12 दे दें, तो दैट्स गोना बी लाइक दिस वन। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलूंगा तो एक मसला आएगा, चलिए वो मसला बता देता हूँ, फिर उसका हल हम कल बता देंगे। मसला ये है कि अब मैं अगर YouTube पे कितने कार्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो वो आपको पता है। फिर आप 4 के लिए क्या करें, 100 को 4 पे डिवाइड करें, कितना होता है, 25, बीच में मार्जिन भी है, तो हम उस मार्जिन का भी तो ख्याल रखेंगे ना। 3 कार्ड हैं, अब चौथा कॉपी करना है हमें। तो आप ये देख रहे हैं कि बज़ाहिर आपको लेआउट चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना लगे, आपने सिर्फ एक चीज पे एट अ टाइम फोकस करना है। जब वो बन जाए तो आपने क्या करना है, उसको रेप्लिकेट करना है। मेक सेंस। अब जरा आगे देखें क्या होगा। 4 हैं, तो मैंने 100 को 4 पे डिवाइड किया, तो एक कार्ड की विड्थ कितनी आ गई, 25, तो एक लाइन में कितने आ गए, 25 25 25 और 25, पूरा 100। अब 100 से ऊपर जाऊंगा मैं, ये क्या हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है पता है, फ्लेक्स की यही तो ब्यूटी है कि आप फ्लेक्स में जितने भी चाइल्ड एडजस्ट करते जाएं, वो उनकी विड्थ को कैलकुलेट करके उधर ही एडजस्ट करेगा, नीचे नहीं करेगा। हालांकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि एनीथिंग दैट गेट्स बिगर देन 100 शुड कम टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, फ्लेक्स का बिहेवियर तो नहीं था ये। उस काम के लिए एक और प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने कहा था फ्लेक्स का अभी आपने ग्लिम्स देखा है, सिर्फ झलक देखिए, ये प्रॉब्लम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो एक और चीज होती है, सॉरी, इन सारे कार्ड्स के पेरेंट को, सारे कार्ड्स के पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, तभी तो आमने सामने आए ना भाई। ठीक है, दे सकते हैं, मैंने ये नहीं हरगिज नहीं कहा कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम अभी आनी है, एक प्रॉब्लम तो आ गई है ना आपको, इसका सोल्यूशन दे के फिर हम थोड़ा सा आगे चल के मजीद, नहीं अभी हल नहीं बताया ना मैंने, सिर्फ प्रॉब्लम बताया कि आ गया भाई, आ गया, जिसका इंतजार था वो आ गया। हाल अभी सुन लेना, प्रॉबेबली आज से हम डिस्कस ना कर सके, टाइम ही हमारा ओवर हो गया, लेकिन ये हल आ गया। एक और फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, हाल अभी नहीं बता रहा, पूरा हल नहीं बता रहा, एक प्रॉपर्टी है कि जब आप ये चाहें कि जब आपकी विड्थ खत्म हो जाए तो नया एलिमेंट न्यू लाइन में आ जाए। आपने ना MS वर्ड सबने यूज किया होगा, किया ना सबने यूज, तो जरा इधर देख लें पहले।
अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ 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 और लिख ही जाता हूँ। जो ही वो लाइन के एंड पे पहुंचा, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो उठा के किधर आ गया, इसको क्या कहते हैं, लाइन रैपिंग या टेक्स्ट रैपिंग। आईटी का कोर्स आपने किया होगा शायद, पता नहीं यहाँ से किया कहीं और से किया। इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट रैप हो रहा है। क्या हो रहा है? ओके, रैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। रैपिंग का मतलब ये है कि जब आपकी लिमिट या अवेलेबल विड्थ खत्म हो जाए तो जो भी रिमेनिंग चीज है उसको उठा के कहां कर दो, नीचे ले आओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने वीडियो कार्ड रैपर ये है ना जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स दी है, तो इसको मैं कहूंगा जी फ्लेक्स रैप रैप। ठीक, लेट्स सी हाउ डज इट बिहेव। समझ आ गई बात? अब एक प्रॉब्लम हल हुआ, दूसरा क्रिएट हो गया। अब हुआ क्या, मैं यही कह रहा हूं ना, एक प्रॉब्लम हल हुआ दूसरा क्रिएट हो गया। पहले सुन तो लिया गया ना, बेसब्रे हो जाते हैं। अब हुआ क्या, बेसिकली फ्लेक्स रैप रैप, ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसको, पेरेंट को, जिसको फ्लेक्स मिला हुआ है। अब रैप करता क्या, जो मैंने वर्ड की एग्जांपल खोल के दिया, जहां तक अवेलेबल विड्थ पूरी हो जाए वहां से जो एक्स्ट्रा चीज जो भी है उसको उठा के क्या कर दो, नीचे ले आओ। भाई मुझे जवाब तो पूरा कर लेने दो ना, मैं आपका सवाल सुन चुका हूं, मुझे बात पूरी कर लेने दो। मैं अभी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन पे आ गए। मैंने कहा जी हुआ क्या, फ्लेक्स रैप का मतलब यह है कि जब 100% विड्थ पूरी हो जाए, एनीथिंग मोर देन 100% शुड कम बैक टू द नेक्स्ट लाइन। अब हुआ क्या, 25% प्लस 15 पिक्सल मार्जिन, 25% और मार्जिन, 25% और मार्जिन। अब अगर ये बीच में मार्जिन वाली कहानी ना होती ना तो फिर आप वाली बात ठीक थी। तो अब ये देखें ना, 25% 25% 25% 75 और इसका 25% पूरा 100 हो रहा है। यू आर ऑल राइट, लेकिन बीच में मार्जिन भी तो हम ही ने दिया ना भाई। उसकी वजह से 100% प्लस सम मार्जिन, दैट बिकम्स मोर देन 100%। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है, एनीथिंग मोर देन अवेलेबल विड्थ शुड कम टू द नेक्स्ट लाइन। दिस इज द प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, नहीं समझ नहीं आई, सॉरी। हाँ, बाकी टू बी कंटिन्यूड। बाकी टू बी कंटिन्यूड। और अगली बात, अब ये जितनी भी करते जाएंगे ना, ये खुद ब खुद रैपिंग करता जाएगा। हमने सिर्फ एक चीज को फिक्स करनी है, बाकी सारा कुछ फिक्स हो जाएगा खुद ब खुद। कि आप देख लें, जितने भी कार्ड्स डालते जाएंगे, ये सारे के सारे कार्ड्स को क्या करता जाएगा, तो आपकी पूरी की पूरी यूट्यूब बन गई, जो देखने में बड़ी डरावनी लगती थी। ठीक है, तो अब आखिरी काम ये है, अच्छा इसका एक हाल, शॉर्टकट बहुत सारे हैं। एक हाल ये है कि आप विड्थ को कैलकुलेट कर लें। अब कैल्क का फंक्शन है बेसिकली, कल मैं उस के बारे में शायद जिक्र करूं। दूसरा हाल ये है कि यार आप केड़े जुमेलों में अजाबों में पड़ोगे, आप 25% को 1% कम कर दो। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर हल नहीं है ना, जुगाड़ तो है। तो आप सही सोच रहे हैं, यही मैं चाह रहा हूं कि आप खुद सोचना शुरू कर दें। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे 24% कर दूं, हाँ तो ज़ाहिर है उसके लिए प्रॉपर हल देखना ना। फिर अभी प्रॉपर नहीं है ना, अभी इसीलिए अब 24 पे भी उसको पूरा नहीं पा रहा, तो आप क्या कर दें, 23 कर दें। ठीक है, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ना, ये एक हल है, जुगाड़ कैन बी देयर। अभी आप ये देख लें, ये अब ताराब हमें अंदाजा हो रहा है कि बहुत बड़ा है, ये कोई 50-50 होना चाहिए, तब ये जाके ठीक लगेगा। अभी बुरा लग रहा है, बदा लग रहा है। बहरहाल तो दिस इज समथिंग। अच्छा, अभी ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का लेआउट बना है, इसमें कोई सफाई नहीं हुई। अभी हमने झाड़ू लेना है, जब ये पूरा बना लेंगे तो झाड़ू लेके इस पूरे की सफाई करेंगे। अभी एक काम तो हम कर सकते हैं ना, बैकग्राउंड कलर आप इजाजत दें तो रिमूव कर लें। हाँ, अब आप ये जो रत्ता नीला कलर लगाया हुआ ना आपने, एक तो ये वाला रेड और दूसरा मे बी ये वाला ग्रीन, दैट शुड बी
गॉन। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है, रश सा लग रहा है। वो रश इसलिए लग रहा है कि हमने प्रॉपर स्पेसिंग टॉप बॉटम स्पेसिंग भी है और बाकी सज्जे खब्बे बाकी चीज़ें भी हैं, फॉन्ट साइज भी मैच करना है, फॉन्ट स्टाइल भी मैच करना है, अभी बहुत सारी सफाई होने वाली है। तो फिर इंशाल्लाह फाइनली जब हमारा आएगा एंड प्रोडक्ट तो दैट शुड लुक गुड। बट दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी और को कोई इशू है तो वो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड टू एंड टुडे।